प्रिय छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के विषय में बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बातचीत किया था टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन। इसी क्रम में आगे हम बातचीत करेंगे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के विषय में। तो जैसा मैंने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि टेट्रासाइक्लिन का मतलब जो होता है वो क्या है। टेट्रा का मतलब होता है 4 और साइक्लिन का मतलब होता है रिंग। इसका मतलब ये है कि जो ये स्ट्रक्चर है इसमें लीनियर एनालिटेड 4 एक ही क्रम में 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो फुल्ली कार्बोसाइक्लिक हैं, यानी जिसमें कोई भी एरोमेटिक एटम प्रेजेंट नहीं है। चारों रिंग जो रिंग इसमें लगी हुई हैं वो फुल्ली क्या है, कार्बोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एरोमेटिक रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए बात। Most important thing in tetracycline structure in presence of a linearly fused tetracyclic nucleus। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी मैंने प्रीवियस थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जो टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, 4 एटम है, 4 रिंग है, जिसमें कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है। रिंग के अंदर सभी कार्बन है और रिंग के 6 पोजीशन पर कार्बन है, और जो क्योंकि इसमें कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। अगर कोई हेट्रो एटम होता तो उसको हम दूसरी तरीके से नामकरण करते। तो इसी क्रम में हम देखने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है, 6 मेंबर्ड एंड प्योरली कार्बोसाइक्लिक, यानी 6 नंबर का कार्बन इसमें प्रेजेंट है साइक्लिक रिंग में, और प्योरली ये कार्बोसाइक्लिक है क्योंकि इसमें किसी भी रिंग में कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है। चलिए हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नंबरिंग किस प्रकार से है। जैसा प्रीवियस लेक्चर में बातचीत हो चुका है, इसका नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगा। 1 नंबर, 2, 3, 4 और बीच में जो फ्यूज्ड कार्बन है इसको हम 4A, यानी 4 के बाद 4A, उसके बाद 5 के बाद 6, और जो आपका 5 और 6 के बीच में जो फ्यूज्ड रिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, 5A। उसके बाद 6 और 7 के बीच में 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसको 12A बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम 12A बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 12A। चलिए हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो पोजीशन 1 है और 3 है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के टाटोमर है, इनॉलिक फॉर्म है। ये जो कीटोन ग्रुप है और ये जो आपका अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक दूसरे में ऑलवेज जो है ये कन्वर्ट होते रहते हैं। कई स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको यहाँ पे कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा, कभी कभी यहाँ अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा, कभी यहाँ पे अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो है आपको ये जो पोजीशन है यहाँ पे ये इनॉलिक फॉर्म है, ये चेंज आपस में चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन संभव नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपका जो कंपाउंड की एक्टिविटी है वो पूरी तरह से लॉस हो जाती है, पूरी तरह से एक्टिविटी खराब हो जाती है, एबॉलिश हो जाती है। जैसे हम देख ले पॉइंट को, तो जो आपका ये पॉइंट है, पॉइंट क्या है, कुछ इस प्रकार है कि ये जो पोजीशन है, मॉडिफिकेशन लीड्स टू द लॉस ऑफ एक्टिविटी। अगर यहाँ कोई मॉडिफिकेशन आप करते हैं तो ये जो ओवरऑल कंपाउंड की जो एक्टिविटी है पूरी तरह से लॉस हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे हम बातचीत कर लें। कीटो इनॉल टाटोमरिज्म बिटवीन C1 एंड C3। ये जो आपका मैंने बताया अभी आपको, जो कार्बन 1 है, जो कार्बन 3 है, इसके बीच में क्या है, कीटो इनॉलिक टाटोमरिज्म होता रहता है। इससे क्या होता है, ये क्या है, इसेंशियल है, क्योंकि आप जब यहाँ पे ये कीटो इनॉलिक फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, कभी यहाँ पे OH आ जाता है, कभी ये कीटोन यहाँ पे चला जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपको एक अच्छा पोटेंट और अच्छे कंपाउंड्स, जो बहुत ही एक्टिव और पोटेंट कंपाउंड आपको मिलते हैं। इससे कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। ये कीटो इनॉलिक टाटोमरिज्म मतलब ग्रुप है, ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज क्या है,
जो आप ये एमाइड ग्रुप देख रहे हैं, कार्बोक्सामाइड जो देख रहे हैं, इसमें क्या है, द एमाइड कार्बोनाइल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। ये जो एमीन ग्रुप है कार्बोक्सामाइड में, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसेंशियल है। इसको किसी भी दशा में यहाँ से पूरी तरह से रिमूव नहीं करना है। और कई सारे ड्रग्स में हम देखेंगे कि जो ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे नए नए फंक्शनल ग्रुप यहाँ ऐड करेंगे, तो हमें नए नए टेट्रासाइक्लिन प्राप्त होगी। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन ये यहाँ की बात कर ले। सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन गिव्स एक्टिव कंपाउंड। अगर हम नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, नाइट्रोजन की बात हो रही है, नाइट्रोजन का यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको कुछ एक्टिव कंपाउंड मिलते हैं, लेकिन उससे क्या है कि जो नॉर्मल इसकी एक्टिविटी है, वो जो नॉर्मल टेट्रासाइक्लिन है उससे कहीं बहुत ही एक्टिव नहीं मिलते हैं, उससे थोड़ा सा स्लो में मिलते हैं। आप अगर चेंज करेंगे थोड़ा सा उससे डाउन में ही मिलेगा, तो ये बात हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज अगर हम बातचीत करें, जो ये आपका ये पोजीशन है R1, R2, R3, R4, इसमें हम ये देखेंगे ऑलवेज OH ग्रुप ओवरली एक्टिव। अगर यहाँ पे OH ग्रुप आप 4 नंबर पे लगाते हैं, 4 का मतलब R4, पोजीशन R4 यानी कार्बन 5 पे अगर आप यहाँ पे OH ग्रुप लगाते हैं तो कंपाउंड की ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ती है, यानी कंपाउंड की ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ेगी। जो भी आप माउथ के द्वारा ड्रग्स को लेंगे उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरी बात जो R3 है, यहाँ पे अगर कोई मिथाइलिन ग्रुप आप लगाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डबल बॉन्ड के साथ CH3, तो क्या होता है कि इसकी एक्टिविटी ओवरऑल बढ़ती है। इस ओवरऑल कंपाउंड की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी जो बढ़ेगी। इसी के साथ और भी बातचीत कर लें, ये R2 जो पोजीशन है, इसमें क्या है, एलिमिनेशन ऑफ OH एट C6 इंक्रीज द लाइपोफिलिसिटी एंड स्टेबिलिटी इन एसिड्स। बेसिकली क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो ये R2 की जगह पे OH होता है, बेसिकली ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे क्या होता है, ये रिएक्ट करके उसको कहीं कहीं साल्ट फॉर्म में, या आप ये कह सकते हैं कि उसका एपिमराइजेशन या उसको डिग्रेडेशन उसका हो जाता है। ये जो OH इस ग्रुप में यानी R2 में, जो कार्बन 6 पे जो R2 है, R2 की जगह पे जो OH ग्रुप होता है, बेसिकली क्या करता है, ये पूरी तरीके से क्या करता है, ये एसिड और बेस से डिग्रेडेशन करने का काम करता है। यानी ये जो OH है, अगर इसको हम रिमूव कर दें, क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रिमूव करना या हटा देना। तो जब इसका एलिमिनेशन हम करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो ओवरऑल कंपाउंड की एक्टिविटी हमें बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, लाइपोफिलिसिटी, यानी इसकी जो लाइपोफिलिसिटी है, यानी जो लिपिड के साथ लिपिड प्रॉपर्टी है इसकी, वो भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी तेजी के साथ बढ़ेगी। चलिए R1 पोजीशन पे देख लेते हैं, 7 नंबर पे, बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द एक्टिविटी। अगर आप R1 की जगह पे यानी कार्बन नंबर 7 पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, उससे क्या होता है, कंपाउंड की जो ओवरऑल एक्टिविटी है कंपाउंड की, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। ये बात हमें ध्यान रखना है। अगला नंबर क्या है, 9 नंबर की बात करें तो डी रिंग, जो डी रिंग है, इसको मैंने ABCD, जब ये जो डी रिंग है, शुड ऑलवेज एरोमेटिक, ये पूरी तरह से हमेशा एरोमेटिक रहता है। इसमें कोई भी हम 8 और 9 पोजीशन पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। 8 पोजीशन पे, सॉरी। दूसरी चीज क्या है, 9 नंबर, एडिशनल ग्लाइसियल एमाइल एमिनो एट C9। आप अगर एडिशनल ग्लाइसियल अमीनो एट C9 गिव न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर यहाँ पे आप ग्लाइसियल अमीनो ग्रुप यहाँ पे अटैच करते हैं 9 नंबर पे, तो हमें क्या मिलता है, डिफरेंट टाइप के इसी ग्रुप इसी कैटेगरी के डिफरेंट टाइप के हमको न्यू क्लास के एंटीबायोटिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम बातचीत करें जिसका नाम क्या है, ग्लाइसियल जिसका नाम क्या हम कह सकते हैं, ग्लाइसियल साइक्लिन्स, है ना। ये क्या है, ये आपको डिफरेंट कैटेगरी ड्रग आपको प्राप्त हो रही है। दूसरी बात क्या है, ये जो OH ग्रुप है और जो कीटोन ग्रुप है, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड फिनॉल डाई कीटोन सिस्टम शुड बी प्रेजेंट। ये और ये, यानी इस पोजीशन में आपको कॉन्जुगेटेड फिनॉल मिलेंगे और डाई कीटोन सिस्टम ऑलवेज आपको देखने को मिलेंगे।
ग्लाइक्लासिलीन जो ड्रग्स है, ये मैंने अभी 9 नंबर बात किया था, ग्लाइक्लासिलीन्स, ये आपको न्यू कैटेगरी की ड्रग मिलेगी अगर आप ग्लाइसियल अमीनो ग्रुप आप यहाँ पे लगाते हैं तो, जिसका नाम क्या है, ग्लाइक्लासिलीन, ग्लाइक्लासिलीन आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात अगर हम बातचीत करें तो इस तरह से मैंने सारे पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको देखने का मौका प्राप्त हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो 1 नंबर है और जो 3 नंबर है, यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये एक दूसरे में टाटोमरिज्म इसमें होता रहता है, कीटो इनोलिक ये चेंजमेंट होता रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कभी OH ग्रुप यहाँ देखने को मिलेगा, ये कीटोन कभी कभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे और भी डिस्कस हम कर लेते हैं। मैं देख लेता हूँ ये सारे पॉइंट को, मैं डिटेल में बातचीत कर लेता हूँ। ये मॉडिफिकेशन एट C1 एंड C3, जरा हम बातचीत कर ले मॉडिफिकेशन C1 और C3 पे। कीटोइनोलिक फॉर्म, अभी मैंने बताया कि जो कीटोइनोलिक फॉर्म है वो चेंजमेंट, कीटोइनोलिक टॉटोमरिज्म बिटवीन C1 और C3, जैसा अभी प्रीवियस पेज में मैंने बताया कि C1 यानी कार्बन 1 पे और कार्बन 3 पे कीटोइनोलिक फॉर्म होना बहुत जरूरी है। हाईली डीलोकलाइज, एक्सट्रीमली स्लो द रिएक्ट एंड कॉमन फीचर्स ऑफ आल टेट्रासाइक्लिन्स। ये जो चेंजमेंट है, जो टाटोमरिज्म है, डीलोकलाइजेशन है, ये बहुत ही, ये हमेशा आपको टेट्रासाइक्लिन में देखने को मिलेगा, सभी टेट्रासाइक्लिन में। उसके बाद हम बातचीत कर लें, ये आप देख पा रहे हैं ये जो पॉइंट्स है, ये चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगा। देखिए ये जो आपका जोटेरियन आयन है, जोटेरियन जो आयन है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपोनेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लस और माइनस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को हमेशा डोनेट या एक्सेप्ट करने की जो पावर रखते हैं, उनको हम जोटेरियन आयन फॉर्म कहते हैं। जैसे ये जो टेट्रासाइक्लिन का ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली क्या है, ये जोटेरियन आयन फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है एक एमीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और अमोनियम है यानी साल्ट फॉर्म में है। ये क्या है हम देख पाएंगे अभी थोड़ी देर में कि ये जो कि ये जो हमारा ये है, ये जो जोटेरियन आयन फॉर्म है, ये क्या है बेसिकली, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे OH है। अभी ये धीरे से ये जो है क्या होगा, OH जो है ये कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगा, OH में, और ये OH जो है ये अगले उसमें जो है कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो हमें ये देखने का मौका मिलता है, जब ये कीटोन में कन्वर्ट होगा तो ये बॉन्ड जो है इसका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, OH के समय पे यहाँ पे रहेगा, और जैसे ही ये कीटोन में कन्वर्ट होगा ये बॉन्ड इसका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको ये देखने को मिल रहा है टाटोमेरिज्म, कीटोइनोल टाटोमेरिज्म एट C1 एंड C3 इन रिंग ए। रिंग ए पे आपको हमेशा कीटोइनोल टाटोमेरिज्म कार्बन 1 पे, कार्बन 3 पे आपको देखने को मिलेगा, ये बात हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बातचीत करें कि मॉडिफिकेशन एट कार्बन 2 पे जो मॉडिफिकेशन है, एमाइड कार्बोनाइल अपीयर्स एसेंशियल फॉर TCS मतलब टेट्रासाइक्लिन्स, बट नॉट दे एमाइड नाइट्रोजन। ये क्या है, एमाइड कार्बोनाइल जो है पूरा ग्रुप जो है वो एसेंशियल है, बट उसमें जो एमाइड नाइट्रोजन है वो उतना एसेंशियल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि उसको आप सब्स्टिट्यूशन वहां पे कर सकते हैं। जैसे द एमाइड ग्रुप लेफ्ट अनसब्स्टिट्यूटेड और मोनो सब्स्टिट्यूटेड विद मानीच एमिनो एल्काइलेशन गिव द पोटेंट कंपाउंड। अगर मानीच एमिनो ग्रुप से आप उसको क्या करते हैं, जो है अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको नए ड्रग्स प्राप्त होते हैं। वो नए ड्रग्स कौन से हैं, जरा हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। वो नए ड्रग्स जो हैं वो आपके कौन से हैं, वो नए ड्रग्स जो है वो आपको देखने को मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं फिर से बताऊंगा। ये जो मॉडिफिकेशन है कार्बन 2 पे, इसमें क्या है, अनसब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एमाइड कार्बोनाइल अपीयर्स एसेंशियल। एमाइड जो कार्बोनाइल है वो बहुत एसेंशियल है फॉर द TCS, बट नॉट द एमाइड नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वहां पे आप सब्स्टिट्यूशन संभव है। द एमाइड ग्रुप लेफ्ट अनसब्स्टिट्यूटेड और मोनो सब्स्टिट्यूट, अगर वहां सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो भी आपको पोटेंट कंपाउंड मिलता है, और नहीं करते हैं तो भी आपको पोटेंट कंपाउंड मिलता है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर हम वहां एक मॉलिक्यूल को हटाएं विद मानीच अमीनो एल्काइलेशन गिव पोटेंट कंपाउंड, तो आपको क्या मिलता है, डॉक्सीसाइक्लिन और क्लोमोसाइक्लिन। अभी स्ट्रक्चर में हम देखें तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पोजीशन है,
यहाँ पे कार्बोक्सामाइड है, और लेकिन आप पोजीशन जो आप क्या देख रहे हैं, पोजीशन 2 पे, ठीक है, ये डॉक्सीसाइक्लिन है। या इधर कोई भी सब्स्टिट्यूशन अभी किया नहीं गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ जो इसका C2 कार्बन है का यानी कार्बन 2 है, वो क्या है, आइदर उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए मोनो सब्स्टिट्यूशन, अगर आप कार्बन 2 पे चेंजमेंट भी कर सकते हैं और चेंजमेंट नहीं भी कर सकते हैं, यानी अनसब्स्टिट्यूटेड। तो ये जो डॉक्सीसलीन है ये अनसब्स्टिट्यूटेड, नॉन सब्स्टिट्यूटेड। तो डॉक्सीसलीन का स्ट्रक्चर देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो भी आपको ये डॉक्सीसाइक्लिन जो है ड्रग्स प्राप्त हो रही है, और ये बहुत ही पोटेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। दूसरी बात हम ये करेंगे इसमें, दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिव्स ड्रग्स विच कैन फ्रीली वाटर सॉल्युबल इन फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज एंड दस हाइड्रोलाइज स्लोली। इससे क्या होता है, जो आपका इस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उनकी फिजियोलॉजिकल पीएच में, फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज में, एंड हाइड्रोलाइज वो बहुत स्लोली होते हैं। इससे क्या होता है, आल प्रोटेट्रासाइक्लिन्स एक कैटेगरी ड्रग्स की, जो इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसी विषय में बात हो रहा है। तो आल प्रोटेट्रासाइक्लिन्स लाइक क्लोमोसाइक्लिन्स, रोली टेट्रासाइक्लिन्स, ये जो है इसमें क्या होता है, ये बहुत ही धीरे धीरे स्लोली हाइड्रोलाइज होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें जो है ये जो स्ट्रक्चर है, ये चेंजमेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो कार्बोक्सामाइड है, जो कार्बोक्सामाइड था यहाँ पे भी अभी आपने देखा कार्बोक्सामाइड, इसको इस ग्रुप को हम कार्बोक्सामाइड बोलते हैं, 2 नंबर पोजीशन पे लगा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखिए हमने कैसे किया, यहाँ पे क्या किया, एक जो यहाँ पे NH2 था, NH2 से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे क्या लगाया गया है, CH2OH। इससे क्या है, आपको क्लोमोसाइक्लिन्स ड्रग प्राप्त हुई, जो ही एक बहुत ही एक्टिव कैटेगरी की ड्रग है, बहुत ही एक्टिव कैटेगरी की ड्रग है। दूसरी बात क्या है, बात समझ पा रहे होंगे आप, मैं एक बार आपसे फिर से बता दूं, ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है, ये इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अनसब्स्टिट्यूटेड दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये अनसब्स्टिट्यूटेड है डॉक्सीसाइक्लिन। लेकिन इसी में हम क्या करेंगे, क्लोमा जो साइक्लिन है हमारा, क्लोमोसाइक्लिन है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो कार्बोक्सामाइड है, ये जो कार्बोक्सामाइड है आप देख पा रहे हैं, इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सामाइड। हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और यहाँ पे ये पूरा फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो CONH2 था, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और यहाँ पे पूरा फंक्शनल ग्रुप CH2OH यहाँ पे अटैच किया, तो हमें कैसी ड्रग प्राप्त हुई, देख पा रहे हैं आपको, क्लोमोसाइक्लिन्स। इसी तरीके से अगर हम और बातचीत करें, थोड़ा सा और डिटेल में इसके चलें, तो थोड़ा सा और देखने का हमें मौका मिलेगा। उसके बाद लार्जर ग्रुप, अगर यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, लार्जर ग्रुप, पोजीशन 2 की ही बात हो रही है, चीज ध्यान रखना। लार्जर ग्रुप सब्स्टिट्यूशन में बी डिक्रीज द एक्टिविटी ड्यू टू द डिस्टर्बिंग कीटो इनॉल टाटोमरिज्म। इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो पोजीशन 1 है और जो 3 है, यहाँ पे क्या होगा, OH, और ये आइदर यहाँ पे OH होगा या ये जो है कीटो इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। इससे पहले यहाँ पे देखिएगा सारे कंपाउंड्स में यहाँ पे कीटोन ग्रुप था। कीटोन ग्रुप का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे OH रहता है, ये क्या है, आपस में कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन जब यहाँ पे आप कोई हैवी या फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं CH2 नाइट्रोजन के साथ एक 5 मेंबर का रिंग, तो इससे क्या होता है, इसके और इसके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिससे ये आपस में कीटो इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे हमें इनएक्टिव कंपाउंड, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो पूरी तरह से डिक्रीज हो जाती है, जैसा आपको इस स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। इस ड्रग्स का क्या नाम है, रोली टेट्रासाइक्लिन्स। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो कीटो इनॉल है वो नहीं दिख रहा है, OH ग्रुप यहाँ भी है, OH ग्रुप यहाँ पे भी है। तो बेसिकली क्या होता है, 1 नंबर और 3 नंबर पे आपको हमेशा यहाँ पे या तो कीटोन दिखेगा या अल्कोहल दिखेगा, यहाँ पे या तो कीटोन दिखेगा या अल्कोहल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। चलिए और आगे बातचीत कर लेते हैं इसी क्रम में। मॉडिफिकेशन एट कार्बन 4, मॉडिफिकेशन क्या है इसमें, मॉडिफिकेशन की बात करें कार्बन 4 पे, तो ऑल नेचुरली अकरिंग TCS टेट्रासाइक्लिन्स कंटेन्स अल्फा C4, यानी कार्बन 4 पे 1 2 3 4, अगर हम बातचीत करें कार्बन ये 4 के बाद 4A पे, ये अल्फा कार्बन है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो इसी की बात हो रही है, ऑल नेचुरली अकरिंग टेट्रासाइक्लिन्स कंटेन्स अल्फा
अल्फा सी कार्बन यानी कार्बन 4 पे आपको देखने को मिलेगा डाईमिथाइलिन अमीनो ग्रुप, डाईमिथाइलिन अमीनो ग्रुप विच इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अगर हम बात करें ये जो आपका क्या बोलते हैं 1 2 3 4, अगर 4 पे ये हाइड्रोजन या यहीं पे आपको मिथाइलिन ग्रुप देखने को मिले तो ओवरऑल कंपाउंड की एक्टिविटी क्या होती है, वो बढ़ती है। दिस ग्रुप हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द नॉन आयोनाइज्ड एंड ड्यूटेरियन आयन। ये क्या करता है, नॉन आयोनाइज्ड और ड्यूटेरियन आयन का जो इक्विलिब्रियम है, बराबर है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिमूवल ऑफ दिस डाई अमीनो ग्रुप्स लीड्स टू द लॉस ऑफ एक्टिविटी RTCS। अगर सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ डाई अमीनो ग्रुप, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन पे ये हाइड्रोजन और ये अमीनो ग्रुप, अगर इसको आप रिमूव करते हैं तो ओवरऑल सारे टेट्रासाइक्लिन्स में, ऑल टेट्रासाइक्लिन्स में जो है आपको आपके कंपाउंड में ओवरऑल एक्टिविटी आपको कम देखने को मिलेगी। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो जैसे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन्स, इसमें आपको दोनों 4 पोजीशन पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे आपको डाई अमीनो यानी अमीनो ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी अमीनो ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है। डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप इसको हम बोलेंगे क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप इसमें लगा हुआ है, CH3 का होल ट्वाइस, और अमीनो यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप। इसके बाद मॉडिफिकेशन एट कार्बन 4A। 4A का मतलब क्या हुआ, 4 ये है तो 4A ये है, इसमें क्या, हाइड्रोजन इन अल्फा पोजीशन इज एसेंशियल एट C4A। 1 2 3 4, और ये 4 और 5 के बीच में जो कार्बन फ्यूज्ड हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, 4A। तो ये 4A पे अल्फा कार्बन होना बहुत ही जरूरी है ऑल टेट्रासाइक्लिन्स में। इससे क्या है, कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ती है। मॉडिफिकेशन एट C5, कार्बन 5 की बात करें अगर मॉडिफिकेशन की, तो इसमें क्या है, मेनी नेचुरल टेट्रासाइक्लिन्स हैव अनसब्स्टिट्यूटेड। कार्बन 5 पे यानी बात करें 1 2 3 4, और ये 5 पोजीशन है, 5 का मतलब ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप जो आप देख पा रहे हैं किसकी बात हो रही है, मेनी नेचुरल TCS टेट्रासाइक्लिन्स हैव एन अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन 5। यहाँ पे अनसब्स्टिट्यूट हम छोड़ देते हैं जनरली हर मैक्सिमम टेट्रासाइक्लिन्स में। हाउएवर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन्स हैव अल्फा हाइड्रोक्सियल ग्रुप एट C5। आपको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन्स में आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या है, आपको अल्फा हाइड्रोक्सियल ग्रुप दिखेगा, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोक्सियल ग्रुप दिखेगा आपको क्योंकि इस कार्बन से अटैच है। तो ग्रुप C5 एंड सेमी सिंथेटिक TCS, ये आपको अल्फा हाइड्रोक्सियल ग्रुप कार्बन 5 पे दिखेगा, वो सेमी सिंथेटिक जो भी डेरिवेटिव है, जो भी ड्रग्स है, उसमें आपको देखने के मौका मिलेगा, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन्स, उसके बाद मेथासाइक्लिन्स, उसके बाद मिडोसाइक्लिन्स में आपको देखने को मिलेगा। आल्सो हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5, ये आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप C5 पे आपको देखने को मिलेगा। और कहीं कहीं आपको जो है कार्बन जो 5A है यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कार्बन जो 5A है, मैं कभी कभी बता दूं आपको कि कभी कभी आपको यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे बात हो रही, देखिए कार्बन 5A हाइड्रोजन इन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। जो ये पोजीशन है जो आप देख पा रहे हैं, पोजीशन की बात करें अगर हम 5 की, 1 2 3 4, 4 के बाद 4A, उसके बाद 5A। ये जो 5A पोजीशन है यहाँ पे आपको कभी कभी अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलता है, जो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में होता है, जो इसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। और भी हम बातचीत करेंगे। मॉडिफिकेशन एट C6। 6 का मतलब क्या हुआ, 1 नंबर 2 3 4 5 6 नंबर, इस पोजीशन की बात हो रही है, ध्यान से हम देखेंगे। मेनी टेट्रासाइक्लिन्स कंटेन अल्फा मिथाइल एंड बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप C6। आप C6 में देख रहे हैं एक मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है, आपको OH ग्रुप भी देखने को मिल रहा है क्लोर टेट्रासाइक्लिन्स में। तो इससे क्या है, ये द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C6 लाइक नेचुरल TCS, आपको जो नेचुरल टेट्रासाइक्लिन्स है उसमें आपको C6 पे यानी कार्बन 6 पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा। मेक्स मॉलिक्यूल अनस्टेबल टू बोथ एसिड एंड बेस। जो ये जो टेट्रासाइक्लिन है, यानी जो ये आपको टेट्रासाइक्लिन, पीछे स्ट्रक्चर में हम देख लें एक बार,
क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था SAR में कि जो आपका ये यहाँ पे कार्बन 6 पे जो ये OH ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, ये एसिड और बेस से बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है, जिससे ओवरऑल कंपाउंड की एक्टिविटी घटती है और ये पूरी तरह से कंपाउंड आपका इनएक्टिव फॉर्म में या एबॉलिश कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात हमें ध्यान रखना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे और बातचीत कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट के विषय में चलते हैं। तो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं डॉक्सीसाइक्लिन और मोनोसाइक्लिन्स, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन्स में आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जो पॉइंट में बात हुई अल्फा मिथाइल की और बीटा हाइड्रोक्सिल की, ये दोनों पॉइंट आप इसमें देख पा रहे हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये मिनोसाइक्लिन्स में आपको देखने को मिलेगा। आप इसकी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आपको जो है एक मिथाइल ग्रुप एक OH ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे OH ग्रुप होता है, इस OH की बात नहीं हो रही, जो यहाँ पे OH ग्रुप होता है वो बेसिकली क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है एसिड और बेस के साथ डिग्रेडेशन करने के लिए। अगर हम बात करें C6 मेथाइलिन ग्रुप, अगर 6 नंबर पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 और 6 नंबर पे अगर हम मिथाइलिन ग्रुप लगाते हैं, आल्सो प्रोड्यूस एक्सीलेंट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड और बहुत ही पोटेंट कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप लगाते हैं। तो ये आपको मेथासाइक्लिन में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर 2 3 4 4A 5A, उसके बाद 6 पे आपको मिथाइलिन ग्रुप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको इस तरह का जो कंपाउंड है वो एक्सीलेंट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी वो अपना शो करेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, आप देख पा रहे होंगे मॉडिफिकेशन रिंग डी में करेंगे, सी कार्बन 7 पे, कार्बन 9 पे, कार्बन 10 पे, ग्रुप लाइक हाइड्रोजन नाइट्रो अमीनो एट C7 पे हम क्या कर सकते हैं, हाइलोजिनेशन हाइलोजन से कर सकते हैं, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रोजन से नाइट्रो ग्रुप से कर सकते हैं, अमीनो ग्रुप से कर सकते हैं। प्रोड्यूस ए पोटेंट कंपाउंड, आपको पोटेंट कंपाउंड मिलेगा क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और मैक्लोसाइक्लिन, बोथ Cl आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप क्लोरोटेट्रासाइक्लिन की बात कर लें तो क्लोरोटेट्रासाइक्लिन की बात ये है, ये क्लोरोटेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं 1 नंबर 2 3 4 5, उसके बाद 6 और ये आप 7 नंबर पे देख रहे हैं Cl ग्रुप लगा है। तो इस अभी बात क्या हुई हाइलोजन्स का मतलब हो सकता है ब्रोमो, क्लोरो, उसके बाद फ्लोरो, इस तरह के जो आपके फंक्शनल ग्रुप है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, क्लोरो ग्रुप आप देखने को आपको मिल रहा है, जिससे क्या है आपको एक पोटेंट कंपाउंड मिल पा रहा है, जिसका एग्जांपल क्या है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और मैक्लोसाइक्लिन्स, ये आपको देखने को मिला। इसी के साथ जो आप ये देख रहे हैं, इसी के साथ जो है ये आप देखिए नाइट्रो ग्रुप C7 पे सब्स्टिट्यूशन में भी प्रोड्यूस ए टॉक्सिसिटी। अगर C7 पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं आप, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, इस पोजीशन पे अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं C7 पे, तो आपकी जो कंपाउंड की टॉक्सिसिटी है वो बढ़ेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ा वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। सब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे C7 पे नाइट्रो ग्रुप से तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी इंक्रीज करेगी। हैलो सब्स्टिट्यूशन लॉस ऑफ एक्टिविटी, अगर हैलो सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप वहाँ पे C7 पे कई बार, तो क्या होगा आपको कई ऐसे कंपाउंड है जिसमें आपको एक्टिविटी उसकी कम होती हुई नजर आएगी। लेस एक्टिव कंपाउंड मिलेगा, लेकिन लेस एक्टिव कंपाउंड आपको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन इज डाइमिथाइल एमिनो। ये जो कंपाउंड है आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है ये 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 उसके बाद 7, ये जो आपको देख रहे हैं डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप जो आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन करना जरूरी है, इससे आपको कौन सा ड्रग मिलेगा, मिनोसाइक्लिन्स विच इज पोटेंट ड्रग्स, ये बहुत ही पोटेंट ड्रग है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रिंग डी शुड बी एरोमेटिक होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट C7 प्रोड्यूस ए पोटेंट कंपाउंड। अगर आप C7 पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो आपको पोटेंट कंपाउंड मिलता है। C9 पे कैन बी आल्सो सब्स्टिट्यूटेड बट लेस एक्टिव कंपाउंड। अगर C9 और C7 पे आप कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं
तो नेचुरल टेट्रासाइक्लिन से आपको कम एक्टिव कंपाउंड प्राप्त होगा। C10, अगर कार्बन 10 की बात करें, हाइड्रोक्सी ग्रुप एक्टिवेटेड C7 एंड C9 पोजीशन एंड दिस फिनोलिक मोइटी इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। कार्बन 10 पे और कार्बन 10 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिवेटेड C7 एंड C9, वो क्या है, एक्टिवेट होता है C7 और C9 पोजीशन एंड दिस इज फिनोलिक मोइटी इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। मॉडिफिकेशन एट C11 12 एंड C11 आपको C11A एंड 12A। तो क्या कर सकते हैं इस पे, अगर हम बात करें कार्बन 11 कार्बन 12 कार्बन 11A कार्बन 12A माफ कीजिएगा, तो इसमें क्या होगा, substitution at this position result in less of activity and the hydroxyl group is 12A and its stereochemistry is essential। जो कार्बन 12A पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए एसेंशियल है। बाकी किसी पोजीशन पे भी आप मॉलिक्यूल लगाएंगे तो कंपाउंड की 11 और 12 बीटा डाई कीटोन सिस्टम इज इसेंशियल, ये तो इसेंशियल है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन एट दिस पोजीशन रिजल्ट इन लेस लॉस ऑफ एक्टिविटी, और इन दिस जो है डाई कीटोन, तो बीटा की डाई कीटोन तो रिक्वायर्ड है, इसेंशियल है। बाकी और कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं तो कंपाउंड जो है अपना एक्टिविटी लॉस कर देता है, एबॉलिश कर देता है, ये बात में ध्यान रखना है। और ये इसकी 12A पे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इसेंशियल है। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के विषय में मैंने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया और आपको बताने का प्रयास किया। अगर कोई आपका सजेशन हो तो आप सजेशन दें कमेंट बॉक्स के जरिए, अपने साथियों में इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और इसमें अगर कोई आपका सजेशन हो, सजेशन ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।